दुलैया ले लो दुलैया। ओ भैया कोनो पंडित हो तो के लाने, रड़ुआ हो तो के लाने, उड़ीसा की, बिजावर की, बुंदेलखंड की, कश्मीर की कली, जैसी चाहे हो सबके मिले भली भली। दुलैया ले लो दुलैया, दुलैया ले लो दुलैया। भैया और राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। ना हम दुलैया है, ना दुलैना, ना बिटिया है, ना लोगाइया है। हम बात कर रहे बुंदेलखंड के वो इलाका की जहाँ पे लोगाइयन के दुलैया बना के ले आओ जा रहा हूँ। उन दुलैयन से लूट डकैती कराई जा रही। बुंदेलखंड में उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से लेके देश भर से अलग अलग अब तक लोगाइयाँ बेची जा रही थी। उनको ब्याह पैसे दे के कराए जा रहे थे। लेकिन अब जो गिरोह छतरपुर और जिला में पनप गो, बुंदेलखंड में एक गिरोह पैदा होगा जो ना वेतन की बिटियन से ऐसे काम करा रहे कि आदमी ठगो जा रहा हो। जहाँ एक लंबी श्रृंखला है, पूरी सीरीज है, ये पे हम काम कर रहे हैं। पहलो जो शिकार भाव है, पहलो तो नहीं लेकिन पहलो शिकार हमें मिलो है। चौथो शिकार जो ना आदमी भाव है गिरोह को, बिजावर को एक गिरोह है, एक बिटिया हूँ में 3-4 चच्चा और हैं, 5, 6, 8 दर्जन को पूरा गिरोह है। और वे गिरोह कैसे लूट और शिकार बनाता आदमी के जो हम बता रहे हैं। ये खास प्रस्तुति में देखो, एक ज्योतिषी है, एक हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो कैसे बातन ने फंसा के इन्होंने वो शिकार बनाओ। उसकी पीड़ा सुन लो। हमने अपने स्टूडियो बोला है उससे बात कर भी गिराना। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और जीत तो उसमें मन खेलने के पुलिस कर कार्रवाई आखिर। एक गिरोह छतरपुर जिला में सक्रिय सालन से हमें जो शुरुआत में जो एक्ट दिखाओ और जो बताओ है लुटेरी दुलैया बुंदेलखंड की, जो बोई गिरोह आगे भोले वाले सीधे साधे आदमी के ब्याह के झांसे में ठगवे के बाद उनको रुपया ले जा, या तो उन्हें मार डाला या उन्हें बेहोश करके पूरा सामान लूट ले जाए। और एक मामलो आओ बड़ी मुश्किल में एक आदमी जो धोखे को शिकार हो, उन्हें हिम्मत करी और हिम्मत करके पुलिस तक पहुंचो। गिरोह के पकड़वाने के लिए पूरे सबूत दे, सब कुछ दे, लेकिन पुलिस ने पैसा खा के वो मामला कायम तो करो, कायम करने के बाद पुलिस ने उनमें खात्मा लगा दो। एक गिरोह जो लगातार आदमी के छल्ला लूट रहा, डकैती सी डाल रहा, वो गिरोह को पकड़ पड़ने के बाद ही पुलिस की जांच होते तक नहीं पहुंची, वो खात्मा लगा दो केस में। और दूसरा जो पीड़ित आदमी आज भी संघर्ष कर रहा। हमारे संग स्टूडियो बैठे पंडित SN पांडे। पांडे जी के बहुत जने जानती हुई है, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ है, लेकिन इनके खुद इनकी भाग्य नियति में जो लिखो तो वो घट गए इनके संग। और ये कहते हैं कि जो भाग्य को लिखो नहीं बदलो जा सका, ऐसे विनाशकारी विपरीत बुद्धि होते जो मानो जाते हैं। और इनके अंदर एक अच्छा कोमल हृदय को इंसान आता है। इनके पास एक प्रस्ताव आओ, एक गरीब ब्राह्मण कन्या है, आप अकेले रात हो, काय ना आप उससे शादी कर लो तो वे भी सहारा हो जाए, तुम्हें भी सहारा हो जाए। और जो उनकी बातों में आए वो आज जी लूट को शिकार हो गए और लुटेरी दुलैया इन्हें लूट के चली गई उनके घर वाले। पांडे जी हमारे स्टूडियो में आए, कब की घटना है और कहाँ हुई थी बताओ तो ना। एक घटना लगभग 2016 से आरंभ होती है। उसमें बिजावर के निवासी लखन कुशवाहा हमारे पास आना जाना आरंभ कर देते हैं। और ऐसी आरंभ में उन्होंने हमसे 40,000 रुपये लिए खरगोश पालने के। उन्होंने कहा खरगोश हम पालेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। धीरे धीरे आना जाना हुआ और 2017 के लास्ट में कई बार उस समय हम बीमार हो जाया करते थे। उन्होंने कहा आप अकेले हो और आपके माता पिता है नहीं, कोई नहीं है, आप परेशान हो जाओगे, एक काम करते हैं, हमारे नज़र में एक ब्राह्मण की लड़की है, उससे आपकी शादी करा देते हैं। हमने उसको स्वीकार कर लिया। अब अचानक रात को लगभग 10 बजे वो हमारे पास आते हैं और उन्होंने कहा इसके लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। जैसे तैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। कुछ परेशानियां थी, बाकी हमें लगा कि जीवन में अकेला रहना उचित नहीं है। और वैसे आदमी का अगर बैकग्राउंड हो तो भली भांति संपन्नता से उसका वैवाहिक कार्य हो जाता है। चूँकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है, बस यही परेशानी थी, तो मजबूरी बस हमें हाँ बोलना पड़ा। 1 लाख रुपए हमने दिए। इसका हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है और ये हमने FIR में भी लगाया है। फिर 2-3 दिन आते हैं, उन्होंने कहा अब शादी की तैयारियां होती हैं और आप 1 लाख रुपए और दो। इस प्रकार से हमने उनको 1 लाख रुपए पुनः दिए।
2 लाख 2 लाख रुपए थे। हाँ। इस इनके साथ में लखन कुशवाहा, प्यारेलाल कुशवाहा और ये लड़की जो है इसकी माँ हीराबाई कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा थी जी? कुशवाहा है। आधार कार्ड में लिखा है कि पंडित की लड़की है। अच्छा। जब बाद में पोल खुलती है, अगले ही दिन आते हैं रात में लगभग 11-12 बजे छोटा हाथी लेकर के, बोले चलिए आपकी शादी है। हमने कहा इतनी जल्दी शादी, कोई ना कार्ड कुछ नहीं। बोले ऐसा कुछ नहीं भाई, सब कुछ कंप्लीट, आप चलो तो सही। जटाशंकर हम स्वयं गए। हमने कहा किसी को अपने दोस्तों को बुला लिया जाए। बोले नहीं नहीं। वहाँ जाकर देखा कुछ नहीं। ये लोग एक्चुअली क्या है, रामपाल जाट हैं हिसार में, जो कई बार जेल जा चुके हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं। ये लड़का पक्ष और लड़की पक्ष से 11-11 हज़ार रुपये देते हैं और 4-5 लोगों को चाय पिला दी और बोले शादी होगी। ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना रीति न रिवाज, कुछ नहीं। और ये राम राम नहीं करते। हिंदू धर्म से सख्त नफरत है इनको। क्या बोलते हैं, सस्ता। हिंदू धर्म में तो कुछ नहीं मनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपकी चाय पिला दी है लोगों को, शादी हो गई। अच्छा, चाय शादी होगी। हमने कहा तो सकासक गलत बात है। हाँ। बोले अब अगर तुम कुछ कहोगे अच्छा तो सीधा आपको जेल करवा देंगे, 76 का केस लगा देंगे। अरे, उस समय पसीना आ गया हमें। हाँ। मजबूरी थी हमारी। आते हैं घर पे छतरपुर में। अगले ही दिन एक आदमी आता है। वो तो दहेज मिलो तो बस। हाँ, इन्होंने वैसे किया है। तो जो भी कुछ मिला, हाँ। लोग वगैरह दे गए इनके रिश्तेदार। तो वो सामान सब अपने घर ले गई, लड़की की माँ और लड़की वाले। अच्छा। लड़की की माँ और लड़की वाले हाँ। ये लखन कुशवाहा सब ले गए। अच्छा। हमने कहा ये भी गलत बात है। हाँ। एक तो आपने हमसे 2 लाख रुपए लिए, हाँ। कोई नियम कानून नहीं, हाँ। ऐसे शादी नहीं होती। तो बोले अब अगर आप बीच में कुछ भी ज्यादा बोले तो सीधा 76 लगाएंगे। हम जितना कहते उतना करते चले। अच्छा, फंस गए थे आप तो? फंस गए। हाँ। अगले ही दिन जैसे छतरपुर में हम आते हैं, इस लड़की ने एक आदमी को बुला रखा, नंबर भी दिया उसे। हमने कहा व्यक्ति कौन है। हम स्कूल गए और एक व्यक्ति, मान लो आपकी पत्नी के घर में घुसा, मिले, आप क्या कहेंगे? गलत गए हैं वो तो। वो बोली मेरा भाई है। जब हमने इंक्वायरी की तो इनका पुराना यार मिला। जाति बात, वो हालांकि हिंदू नहीं था, इतना समझ जाए, नाम नहीं खोलेंगे। जब पता लगा कि 2016 में इसने एक जहरीला पदार्थ जो होता है, हाँ। कीटनाशक, उसके लब में होकर, प्यार के चक्कर में होकर वो खा लिया था। और यही छतरपुर हॉस्पिटल में आप पता करवा सकते हैं, भर्ती रही, मतलब मौत की मुख से खेली। हाँ। फिर इन्होंने हमारे साथ एक ड्रामा किया। चूंकि गिरोह है शादी का झांसा देकर लूटपाट करने वाला। अच्छा। जब इनकी वहां पर हम पोल खुलती है, जानते हैं, पता करते हैं पूरी कुंडली वालों की, तो इस लड़की की 3 बार शादी हो चुकी। अच्छा। और एक लड़के जो यादव से हुई थी उसे मार डाला। इसका ट्रैक्टर बिजावर में प्यारेलाल कुशवाहा के पास रखा हुआ है। अच्छा। दूसरी शादी जो है एक आदिवासी के साथ। हाँ। उस लड़के को, बेचारे को मार डाला। उसका बाप आज भी जिंदा है। अच्छा। 30 नंबर पे हम फंसे। ओहो। ये लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका कोई नहीं है, बेचारे अकेले हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, ताकि उनका कोई कर न सके। अच्छा। क्योंकि छतरपुर आए फिर कब हो? हाँ, अगले दिन जैसे ही आते हैं तो हमने कहा ये तो गलत बात है, कौन है? तो हाँ। पता लगा इनका ये भाई नहीं है। हाँ। इनका एक लवर है, इनका यार है। हाँ। तो हम थोड़ा सा गर्म हुए। हमने कहा बहुत गलत बात है। हाँ। अगले ही शाम, यानी उसी रात, हाँ। लगभग 2 बजे इस लड़की ने हमें कुछ बेहोश करने वाली दवा मिला दी पानी में। बस हमारा शरीर नीला सा पड़ गया, बिल्कुल बेहोश हो गए। नहीं, 50,000 रुपया काय के लिए थे बीच में एक बार में? हाँ, 50,000 रुपये उसके पहले ही लिए थे। हाँ, काय में? शाम की बात है। हाँ। 50,000 रुपये। हमने कहा किस बात के हैं? बोले पैसे चाहिए अर्जेंट शाम को। कौन बोला? ये लखन और प्यारेलाल हमारे पास। अच्छा। किस लिए चाहिए? हाँ। बोले इस लड़की को अंदरूनी बीमारी है। हमने कहा ऐसी हमें तो नहीं दिख रही। अगर कौन सी बीमारी है अंदरूनी? हाँ। अंदरूनी बीमारी नहीं बताई। हाँ। 50,000 रुपये तब ही हमने दे दिए। अच्छा। शाम को हम गए ATM और हमने पैसे निकाले। हाँ। हमारे 2 बैंक में अकाउंट है, SBI में और PNB में। हाँ। इस प्रकार से हमने पैसे निकाल के दे दिए। उसी रात को लगभग 2 बजे, पैसे देने की बात की घटना है, इन्होंने हमें कुछ पिला दिया और हम बेहोश हो गए। तत्काल बेहोशी की अवस्था में हमने फ़ोन किया। गोविंद ने कहा आप एक काम करो, पानी पियो, उल्टी करो। हमारे यहाँ मिश्रा जी सामने रहते हैं, उन्होंने हमें कुछ यौगिक क्रियाएं सिखाई थी। तत्काल हमने पानी पीकर यहाँ हाथ लगाया जाता है, उल्टी करके वो निकाल दिया। हम थोड़ा होश में आए। इतने में हमारे दोस्त आ जाते हैं और गोविंद ने हमसे कहा आप यहाँ से छोड़ दो। और जैसे 7-8 बजे हम यहाँ से निकल गए। हालांकि इस घटना में के समय जो हमारे साथ घटना हुई, अगले ही सुबह जब हम बेहोश डले थे, गोविंद ने वहाँ श्यामलाल कुशवाहा को, गोविंद प्रजापति, प्रभुदयाल आचार्य जी,
2-3 हमारे जान पहचान के लोग थे, मौजूद थे इस घटना के। ठीक है। शाम को 8 बजते या सुबह से 8 बजे के आसपास लगभग हम यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के 4-5 दिन बाद इलाज कराए भोपाल चले गए? इलाज यहाँ नहीं कराया। हाँ। जैसे हम होश में आए हाँ। सीधा हम भोपाल में इलाज कराया। अच्छा। क्योंकि ऐसी कई बार ठीक है। हाँ, फिर 4-5 दिन हुए कि इन्होंने लखन कुशवाहा ने छोटा हाथी है इनके पास में, लाल कलर का। हाँ, हमारा सारा पूरा सामान, इसमें हमारा कूलर, फ्रिज, तखत, लगभग 300 चांदी की ताबीज, जो कि हम हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, हाँ। और चांदी की ताबीज लगभग लोगों को पहनाते हैं इलाज के रूप में। और इसमें 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी, एक्चुअली हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के कारण हमारे पास पैसे खूब आते थे। हाँ, प्रोग्राम चलता था लोकल टीवी चैनल पर, तो लगभग हमने 100 ग्राम सोना, जो कि 3 लाख के आसपास का होता है, हाँ, वो हमने खरीदा था। और उसमें सोना था, और बाकी जो शादी के लिए हमने कहा अच्छी धूमधाम से होगी, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा वही होकर होता है। हाँ, कम हो सकता है, लेकिन उसे हम कोई हटा नहीं सकता, घटा सकते हैं। तो जो लगभग 2-3 लाख रुपए के सोने के आभूषण थे शादी में जो होते हैं, वो हमने लिए थे। वो पूरे आभूषण, हमारा जो हमारी खुद की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी 8 साल की तपस्या थी, लिखा था हस्तरेखा के बारे में, बहुत बारीकी से विचार थे। और एक ऐसी 3 तोशिबा कंपनी की जो पेन ड्राइव होती है, उसमें 1000 GB की होती है। उसमें हमारे 8 साल की जो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो थी, लगभग 2000 घंटे की रिकॉर्डिंग, वो पूरी चली गई। और 20 पेन ड्राइव लगभग 16 GB की थी, वो भी चली गई। टोटल माल कितने को लेगा? टोटल माल अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए का था। अपन रिपोर्ट करी थी थाने में कल? जी, पहली बार हम तत्काल रिपोर्ट करने गए, भोपाल से आए। हाँ। तो FIR के लिए वहाँ उसमें चौधरी जी PI साहब थे। हम FIR करने जाते, उसके पहले लखन कुशवाहा, प्यारेलाल कुशवाहा और हीराबाई TI साहब से सेटिंग करके आ गए थे पैसे देकर। अच्छा। हमारी FIR नहीं देखी। फिर कब हो? हम बड़े परेशान, भोपाल गए। हाँ, वहाँ विजय कुमार साहब जो DGP हैं, हाँ, उन्हें अपनी समस्या सुनाई, हाँ। गिड़गिड़ाई की कहानी है पूरी। उन्होंने कहा जांच करवाते हैं। जांच सर 50 बार हुई, अपराध पाया गया। हाँ। वो तो पाया ही गया, कौन सी लिखी छुपी बात है। हाँ। SP साहब को आदेश दिया, DGP साहब ने, श्री विपिन कुमार माहेश्वरी ADGP, उन्होंने भी आदेश दिया। हाँ। यहाँ पर तिलक साहब यानी SP साहब ने भी जांच करवाई, सही घटना पाई। तब जाकर FIR लिखी। हाँ। लिखने के बाद श्री डांगे जी उस समय TI थे। FIR देखो जहाँ हो गई थी, FIR जहाँ है, एक केस में खात्मा लग गो जी। हाँ। और उन्होंने पैसों के लालच में बड़े प्यार से, हमारे पास बेकायदा रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा हाँ। कि आप आ जाओ और आपकी FIR है, चालान कटेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। धाराएं भी 420 और 406 होगी, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। हाँ। उन्होंने, हमारे पास बेकायदा रिकॉर्डिंग है। अच्छा। इसके बाद कुलदीप जादौन SI जो है, उनको हमारा केस हैंडल किया गया। हाँ। उन्होंने हमसे कहा, एक रूम में बुलाकर, हाँ। देखो पांडे जी, इसमें आपको 10,000 रुपये देना है। अच्छा। इसकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। हाँ। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग तो है, दूसरी भाषा में है। हाँ। हमने कहा सर ठीक है, 10,000 की व्यवस्था कर देंगे, 2,000 रुपये भी ले लीजिए। तो 8,000 के बाद 8,000 रुपये जब हमें देने थे, किसी कारण से, देखिए, एक तो हम पूरी तरह से लुट चुके। हाँ। रोड पर आगे ना मेरा कोई रहने का ठिकाना, हाँ। यहाँ तक कि जूते पहनने को नहीं थे पाँव के अंदर। 8 लाख रुपए की हम व्यवस्था नहीं कर पाए। 8,000 रुपये? 8,000 रुपए की, सॉरी, 8,000 की व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ। तो उन्होंने आनाकानी दी। कई बार उन्होंने फोन किया, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप आ नहीं रहे हो। हाँ। कब ला रहे हो? उन्होंने कहा जांच में सहयोग करो, जांच कराओ। देखिए, नक्शा मुआयना हो गया, गवाहों के बयान हो गए, सबके आधार भी दे दिए। 5 बोले अभी वीडियो कॉलिंग होगी, वो भी हम रिकॉर्डिंग रखी है अगर आप चाहें तो। हाँ। बोले वीडियो कॉलिंग होगी, विवेचना होगी वीडियो कॉल के थ्रू। फिर 4-5 बार हम गए, उन्होंने बुलाया, बोले व्यवस्था करो, उसके पहले कुछ नहीं। हाँ। सर एक्चुअली क्या है, हम पहले जानते थे जब पढ़ते थे, देशभक्ति जन सेवा, ये पर्दे के पीछे तो कुछ और ही देखा। देशभक्ति ने न जन सेवा, जनता को लूटने वाली सरकार बैठी है। अच्छा ये बताओ, खात्मा कब लगा कोई केस में? एक खात्मा है, जिन्होंने 1 साल इंतजार किया पूरा, पैसे लाइए काम हो जाएगा। हाँ। बड़े प्यार से गांधी जी की रिकॉर्डिंग है। हाँ। खात्मा 7 जनवरी 2020 को लगाया, जब पैसे नहीं हो पाए। हाँ। इस समय सरिता बर्मन ने हमें बुलाया, जो TI थी अच्छा। वर्तमान काल में। हाँ। उन्होंने बोला अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, हाँ। तो आप एक काम करो, 5,000 रुपये दे दो, हो जाएगा। अच्छा। लेकिन किस्मत ही खराब थी हमारी। हम खुद का पेट पाला, क्योंकि हमारी जो विद्या है वो तो सब उसी में गई, लेकिन जो भी टूटी फूटी अभी भी है। आप एक सवाल का उत्तर दीजिए, अगर कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और एंड वक्त उसके पूरे नोट्स, पूरी किताब कोई चोरी कर ले, तो क्या करेंगे? इसी काम करनी है, सही। कोई मतलब नहीं। बस वही कंडीशन मेरी थी।
और जब इस लड़की से हमने मांगा गिड़गड़ा कर इसके पास हम कुछ लोगों को लेकर गए तो उसने कहा 50 लाख रुपए दो तब मिलेगा शानदार। अच्छा, और यहाँ अब कहाँ बिटिया है? ये बिटिया भी शायद बिजावर में है। अच्छा, ये शादी कर ली क्या दूसरी? इसकी 3 शादी हो चुकी है, पहले से ही इसके संतान है। अच्छा, इसकी हमने पूछे इसका बाप कौन है तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी रिकॉर्डिंग है। हाँ। उसने कहा इसका बाप घनश्याम कुशवाहा है। अच्छा, 3 शादी हुई, 3 लोगों को मार डाला, हाँ। 30 नंबर के हम हैं। ज्यादा सा है, देखो एक गिरोह ऐसा है कि लगातार लुटाइया लुटेरी दुल्हिया बन के लगातार लूट रही और पुलिस ने सब कुछ खोलने के बाद छोड़ दोगे, इतना शर्मनाक है। और जॉन एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी, सबूत है, 7-6 आरोप साबित होगा, उन्हें खात्मा लगा दो। नए एसपी साहब आए हैं सचिन शर्मा, इनके पास गए कहा? जी अभी नए एसपी साहब के पास नहीं गए, लेकिन जो पूर्व अभी एसपी साहब थे अपने कुमार सौरभ जी, इनके पास हम गए। अच्छा सर, एक बात और बताना चाहेंगे, इसके पहले हम उमेश कुमार शुक्ला जी जो अपने हैं सीएसपी साहब, इनके पास अभी 1-2 महीने पहले गए थे। तो उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार करिए। 420 और 406 धारा में गिरफ्तारी होती है डायरेक्टली, 406 में। आदेश के अनुसार कुलदीप यादव हमारे साथ गए, बोले आप चलिए, हम गए। वहां जाकर उन्होंने 15,000 रुपए मेरे सामने लिए, बोले सामान देखो। हमने कहीं रखा सर सामान। वो लड़की और ये जादौन साहब एक कमरे में बंद रहे 1 घंटे तक, बाहर निकले, बड़े आराम से आए। अगले दिन हमें बुलाते हैं और हमें कोतवाली में बैठा, यानी जैसे हम मुजरिम हो, अपराधी हो, ऐसे बैठा ला, पैसे वहां से लेकर आए। और कुछ कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई तो दूर की, इन्होंने पैसे लेकर ऐसा किया। जाए दशा भैया, अब आदमी को अगर वर्दी से भरोसा उठ रहा हो तो काय ना उठ रहे, समझ लो सोचे वाली बात है। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नए एसपी सचिन शर्मा और डीआईजी विवेक राज सिंह इनके पास एक बार जाओ। एक बात और कहना चाहेंगे, अभी जो अपने पूर्व एसपी साहब जो हमारे कुमार सौरभ कुमार जी थे, कुमार सौरभ जी, उन्होंने फाइल मंगवाई। यहाँ कोई मिश्रा जी हैं, उनके रीडर एसपी की मोटे से हैं, तो उन फाइल तो आ गई। हमने कहा साहब मुझे एक बात बताइए, खात्मा किस कारण से लगा, कारण क्या है? हम सिटी कोतवाली नहीं गए तो वहाँ एक पूर्णिमा पांडे करके मैडम है, चूंकि सरिता बर्मन मैडम ने 50,000 रुपए लिए लखन कुशवाहा, प्यारेलाल कुशवाहा और हीराबाई कुशवाहा से। ये बिल्कुल क्लियर बात है। उन्होंने हमें फोन पर रिकॉर्डिंग मेरे पास बताया, अगर पैसे की पुलिस नहीं छोड़ती है, और उन्होंने खात्मा लगा दिया। हमने कहा एक काम करिए, कोई बात नहीं, आप आरटीआई के तहत मुझे पावती दे दीजिए, खात्मा लगाने का कारण चाहिए। पूरा थाना गड़गड़ा गया, हड़कंपी से मच गई। आप मुझे परेशान कर, तो मुझे यही काम है क्या? क्यों आ गए बार बार, क्यों आते हैं यहाँ पर? अच्छा, मैडम जो थी, आपको और कुछ काम नहीं है, चलो नहीं मिलेगी, 5 बजे आना। हम 5 बजे गए, अब कल आना। ये है सिटी कोतवाली, आज तक नहीं मिली पावती। आरटीआई के तहत एक कानून बना है कि पावती मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे पावती नहीं दी। जाहिर आरटीआई की धनी रह गई थी। और सर एक बात और है, जब हमने रीडर साहब से बोला चलिए आप ही बता दीजिए फाइल आपके पास है, तो उन्होंने पहले फाइल का नंबर मांगा। हमारा नंबर सबका है, 0243 हमारी एफआईआर का नंबर है। एफआईआर देने के लिए बोला 2 बजे आना। हम गए, अगले दिन आना, अगले दिन नहीं गए। भाई साहब उन्होंने एफआईआर नहीं बताई, कारण नहीं बताया। क्यों? हमने कहा कारण बताइए, आप एसपी साहब के रीडर हैं, क्योंकि इनकी भी जेब गर्म कर दी गई थी इसमें रीडर साहब। आज तक कोई हमारी खात्मा लगा क्यों? कारण क्या है बताइए? अगर गवाह नहीं मिलते हम दोबारा गवाह करा देते हैं, हम गलत है मुझे बताइए। बस इतना ही। अगर पुलिस ना सुने तो क्या करोगे? कोर्ट जाओगे? इतना ही था कि मैं अपनी जान बचा ली, मर जाते। कई केस होते हैं, आप सुनते हैं। बस इतना है कि हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के कारण हम सब जानते थे क्या होना, लेकिन कहते हैं ना, लोग बाग अगर घटनाओं से बचे तो वो पंगु होता है या कायर होता है। हमने भली भांति जानते हुए भी घटनाओं का सामना किया, उस घटना को हटा तो नहीं पाए, लेकिन घटा तो दिया, कम तो किया। हम बेकायदे बचे हैं, जान बची हमारी। अब जो हमारे नए एसपी साहब आए उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस अपनी गुहार लाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि अगर आप चाहें तो हो सकता है। जे ना सुने तो कोर्ट जाओगा। फिर अगर ये ना सुनेंगे तो अभी हम द्वारा डीजीपी साहब के पास जाएंगे, फिर इसके बाद इस्तिगासा करेंगे। और अभी पूरी जितनी मीडिया है उनको भी अपनी व्यथा सुनाएंगे, पत्रकारों को ले जाएंगे वहां पर एसपी साहब के पास। हिम्मत नहीं हारेंगे हम किसी प्रकार से। पांडे जी की ज्यादा दशा भाई, और इनके संग नहीं जाने कितने संग हो गई जो ऊपर चले गए। आज भी न्याय के लाने उनकी आत्मा किलप रही हुई है कि ऐसी दुष्ट औरतें भी हो सकती, ऐसे दुष्ट परिवार भी हो सकता। कलयुग में हम कहा दे रहे कि घर घर में रावण है, तो इतने राम कहाँ से नहीं आए? ऐसे पांडे जी फंस गए इनके जाल में। यही गिरोह को खुलासा करने को वहाँ उद्देश्य तो, और जब तक जो गिरोह पकड़ना या बुंदेली चुगली इनके पाछे लगे रहे, इनकी जगह चाहे हत्या लगे, चाहे जो इनकी दशा हो, लेकिन इन्हें पकड़ में आओ चाहिए, चाहे हो जाए। हम नए एसपी सचिन शर्मा जी से भी निवेदन करें और डीजीपी से निवेदन करें और डीआईजी साहब से भी निवेदन करें कि ऐसे
अपराधी के अगर समाज में छोड़ दो जो है तो जो बे याद नहीं आया कि पूरे समाज के खोखलो कर दे खामी। हम लेना बिना खबर में हम लगातार बने रहे और जब तक इन पांडे जी के न्याय न मिले तब तक लगे रहे। जय राम जी।